हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल ओमरेक्स एजुटेक। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, यहाँ से बेसिकली आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है शुरू। वैसे आप लोगों ने ये चीज़ें 10th क्लास में भी देखी होंगी, लेकिन हम लोग जा रहे हैं जीरो टू हीरो, तो हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस। बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं, क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आते ही आपके दिमाग में आ रहा है कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ये आपने ड्रॉ कर लिया एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये मान लो ए, नामकरण करना है एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ओके, मान लो ये एंगल है एक थीटा। क्या है ये एंगल? थीटा। गेटिंग इट? तो आपके दिमाग में चमकेगा कि मैम इसमें तो मैंने पढ़ा था हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। बिल्कुल सही। देखो ये जो 90 है ना, 90 के उल्टा जो साइड होता है, जस्ट अपोजिट टू 90, वो होता है हाइपोटेन्यूज एंड वो सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है, तो 90 के अपोजिट साइड क्या है ये? तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपने थीटा माना है, थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है ना, वो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। एंड थीटा के पास वाली जो साइड होती है, थीटा के साथ में जो साइड होता है, वो क्या होता है? बेस। ठीक है, तो ये क्या है? बेस। समझ में आ गई बात? देखो परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या? हाइपोटेन्यूज, एंड वो सबसे बड़ा होगा। थीटा के सामने वाला क्या? परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला क्या? बेस। गेटिंग इट और नॉट? तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं? नामकरण कर लेते हैं। देखो h क्या है यहाँ पर? बताओ h क्या है? हाइपोटेन्यूज। गेटिंग इट? चलो अब p क्या है बताओ? p क्या है? परपेंडिकुलर। ओके, एंड परपेंडिकुलर को आप एक और भी नाम से जानते हैं। देखो ये जो है ना परपेंडिकुलर, वो थीटा के ऑपोजिट में है ना, थीटा के जस्ट सामने है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड ऑपोजिट टू थीटा। ओके, ये क्या है? दिस परपेंडिकुलर इज साइड ऑपोजिट टू थीटा। ओके, नेक्स्ट आता है बेस। तो बेस है बी। बी क्या है यहाँ पर? बेस है, एंड बेस जो है वो क्या है? थीटा के साथ वाली साइड है। गेटिंग इट और नॉट? तो आप लिखेंगे कि ये जो बेस है वो साइड एडजेसेंट टू थीटा है। क्या है? एडजेसेंट टू थीटा। आ गई बात समझ में? तीन साइड्स, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली साइड क्या होता है? थीटा के साथ वाली साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। गेटिंग इट और नॉट? तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो साइड्स है P, B, H, इनके जो रेशियोज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शंस इसलिए क्योंकि आप कुछ इनपुट देंगे और ये कुछ आपको आउटपुट देंगे। आपने इनपुट दिया, इसने आउटपुट दिया। इनपुट देना, आउटपुट देना, जो कोई भी मैथमेटिक्स में ये फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस। वैसे हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे क्लास 12th में फंक्शन चैप्टर में। ओके, तो ये क्या है? दिस इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। तो इनके जो रेशियोज होंगे ना, वही होगा क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हो सकता है h/b हो, गेटिंग इट? हो सकता है p/b हो सकता है b/h हो सकता है p/h हो सकता है h/p हो सकता है b/p हो। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। गेटिंग इट और नॉट? 6 रेशियोज पॉसिबल हैं, इसलिए हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। आप मन में बोल रहे हैं कि यस मैम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अंग्रेजी में डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं the ratios of different pairs of sides of the
कौन ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल आर कॉल्ड क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, फंक्शंस क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे 12th में, लेकिन आपको समझना है फंक्शन मतलब आपने कुछ इनपुट दिया, इसने कुछ आउटपुट दिया। ओके, तो आप एक काम करो, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? टोटल 6। ओके, तो सबसे पहला क्या होता है? साइन थीटा। लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर आप परपेंडिकुलर को ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, साइड ऑपोजिट टू थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज या फिर साइड ऑपोजिट टू थीटा बाय क्या हो जाएगा? दिस एच इज हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। गेटिंग इट और नॉट? या तो आप ये याद रखें, ये याद रखें, बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पर? कॉस थीटा पर। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बी बाई एच। ठीक है, और बी क्या है इन टर्म्स ऑफ थीटा? साइड एडजेसेंट टू थीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा? साइड एडजेसेंट टू थीटा बाय क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। गेटिंग इट और नॉट? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पर बताओ? टैन थीटा। और टैन थीटा होता है क्या? P बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा P बाई बी, और P इज नथिंग बट क्या होगा बताओ? साइड ऑपोजिट टू थीटा बाय साइड एडजेसेंट टू थीटा। ओके, ये क्या हो गया? टोटल 3 हो गया। पहला इज साइन थीटा, दूसरा इज कॉस थीटा, तीसरा इज टैन थीटा। ठीक है, ये 3 मेन होते हैं और इनके बच्चे भी होते हैं। ठीक है, तो इनके बच्चे होते हैं। चौथा साइन का बच्चा हो जाएगा क्या? कॉसेक। गेटिंग इट? तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल। ओके, वैसे हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशंस देखेंगे। ये जो कॉसेक थीटा होता है ना, वो होता है एच बाई पी, एच बाई पी। गेटिंग इट? तो एच क्या है बेसिकली? एच बताओ? हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज बाय क्या हो जाएगा? साइड ऑपोजिट टू थीटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कॉस का बच्चा। कॉस का बच्चा कौन? सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा होता है एच बाई बी। सेक थीटा क्या होता है? एच बाई बी, और एच क्या है? हाइपोटेन्यूज बाई ये बी क्या हो जाएगा बताओ? साइड एडजेसेंट टू थीटा। गेटिंग इट? चलो, अब नेक्स्ट है किसका बच्चा? टेन का बच्चा। टेन का बच्चा होता है कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा होता है बी बाई पी। ओके, बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस इज नथिंग बट साइड एडजेसेंट टू थीटा बाय बताओ साइड ऑपोजिट टू थीटा। यही टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तीनों मेन है। उसके बाद इनके बच्चे, साइन का बच्चा कॉसेक, ओके, कॉस का बच्चा सेक, एंड टैन का बच्चा कॉट। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। आपको कैसे याद रखना है ये भी मैं बता देती हूँ। साइन थीटा इज क्या होता है? बेसिकली 3 को याद रख लो, ये तो ऐसे ही याद हो जाएंगे ना, इसका उल्टा लिखना है। ठीक है, कॉसेक विल बी इसका उल्टा एच बाई पी, सेक विल बी इसका उल्टा एच बाई बी, टैन विल बी इसका उल्टा पी बाई बी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक काम करती हूँ, बता देती हूँ कि कैसे याद रखना। देखो, साइन क्या है? पी बाई एच। गेटिंग इट? कॉस क्या है? बी बाई एच, और टैन क्या है? पी बाई बी। क्या है ये? ऊपर देखो, पी बाई एच, बी, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। ये जो ऊपर वाला है ना, उसको मन में बोलो, पप्पू
भूखा प्यासा। सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? क्या सोच सकते हैं? पप्पू भूखा प्यासा, पप्पू भूखा प्यासा ऊपर, और नीचे क्या? नीचे पप्पू का भाई ले लो, हप्पू, है ना? हप्पू हरा भरा। गेटिंग इट? कैसे याद रखना है? ऊपर का क्या हो जाएगा? पप्पू भूखा प्यासा, नीचे हप्पू हरा भरा। ऐसे आपको दिमाग में फिट करना है, ठीक है? फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है? तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशंस। क्या है इसमें? बेसिकली आपने अभी अभी देखा कि ये जो साइन थीटा का जो वैल्यू आता है, दिस इज नथिंग बट p बाई एच। गेटिंग इट और नॉट? एंड कॉसेक थीटा का जो वैल्यू आता है, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू आता है वो क्या होता है? h बाई p। साइन थीटा क्या? p बाई एच, पप्पू बाई हप्पू, एंड कॉसेक थीटा क्या होता है? हप्पू बाई पप्पू। गेटिंग इट? तो यदि आप यहाँ से ऑब्जर्व करें तो ये जो कॉसेक थीटा है ना, वो साइन थीटा का क्या लग रहा है? रेसिप्रोकल लग रहा है, ठीक है? तो ये कॉसेक थीटा क्या है? कॉसेक थीटा इज नथिंग बट, यदि आप इसको लिखें, यदि इसको अच्छे फॉर्म में लिखें तो ये h को नीचे भेजो तो क्या हो जाएगा? 1 बाई पी बाई एच। गेटिंग इट और नॉट? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई, ये p बाई एच क्या है? साइन थीटा है। गेटिंग इट? क्या है? कॉसेक थीटा इज 1 बाई साइन थीटा। तो यही होता है रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या होता है? कॉसेक थीटा इज नथिंग बट 1 बाई साइन थीटा। यदि आप यहाँ से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बताओ? कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है? तो ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ये क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या? 1 बाई साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पर? कॉस थीटा पर। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ? b बाई एच होता है। एंड इसका बच्चा कौन? सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? h बाई b होता है, ठीक है? सेम थिंग, यदि h को पकड़ करके इसके नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा बताओ? यदि आप एक काम कर रहे हैं कि ये जो है ना, ये h जो है उसको नीचे पकड़ के ला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई b बाई एच। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। क्या आ गया? सेक थीटा बराबर आ गया 1 बाई कॉस थीटा। ये भी क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन है। ओके, एंड यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बताओ? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। तो ये भी एक क्या है? रिलेशन है। ये आपको दिमाग में फिट कर लेके रखना है। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1, sec theta equals to 1 by cos theta. Okay, बच्चा will be 1 by cos theta. Okay, next हम लोग बात कर रहे हैं तीसरा, that is tan theta के बारे में। आपको पता है ना tan theta होता क्या है बताओ? p by b, getting it? एंड आपको पता है cot theta क्या होता है बताओ? b by p. ओके, अब एक काम करो, ये जो ऊपर वाला b है उसको पकड़ करके नीचे पटक दो, गेटिंग इट? तो क्या हो जाएगा? आपके पास आ जाएगा cot थीटा बराबर 1 बाई p बाई b। और ये जो p बाई b है वो क्या बन गया? tan थीटा। तो आप बोल सकते हैं कि मैम ये जो मेरे पास cot थीटा का वैल्यू आया है, cot थीटा मेरे पास आया है, वो आया है 1 बाई tan थीटा। तो ये भी क्या है? एक रेसिप्रोकल रिलेशन है कि cot थीटा जो आया है वो 1 बाई tan थीटा आया है। और यदि आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही क्या हो जाएगा बताओ? cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। तो ये भी एक क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन है। दिमाग में फिट करके रखना है। आप अब से जो है वो आपको लर्न करना आना चाहिए, रटना नहीं है। किसने कहा रटना है? रटना नहीं है, समझना है। ओके, क्या ऐसा होता है ना? बच्चा बराबर होता है 1 बाई tan थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई साइन थीटा। इनके रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट यदि हम लोग बात कर रहे हैं चौथे का, तो आपको पता है कि ये जो tan थीटा होता है वो होता है p बाई b। गेटिंग इट और नॉट? क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है p बाई b। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? p बाई h बाई b बाई h? क्यों नहीं? क्या किया हमने? इस h से जो है ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, ये दोनों जिस दिन कैंसिल हो जाएगा बचेगा p बाई b ओनली। गेटिंग इट और नॉट? लेकिन ये सुंदर फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ऊपर वाला जो p बाई h है ना वो का बन गया भाई? साइन थीटा। और नीचे वाला जो b बाई h है ना वो का बन गया भाई? कॉस थीटा। तो आपके पास आ गया tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या आ गया? tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये भी एक बहुत बड़ा रिश्ता है, ये आपको दिमाग में
फिट करना है। जो मैं डब्बा में बंद कर रही हूँ ना, जिस को भी मैं डब्बा में बंद कर रही हूँ उसको आपको दिमाग में फिट करते जाना है बस, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात कर रहे हैं पांचवे का, तो सोचो जरा कॉट थीटा के बारे में। कॉट थीटा का होता है भाई, कॉट थीटा होता है मैम b/p। इसको भी सुंदर फॉर्म में लिख दें, चलो लिख दो, क्या होगा b/h/p/h। कुछ नहीं किया, h से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, जिस दिन h कैंसिल हो जाएगा ये b/p ही आ गया, लेकिन सुंदर फॉर्म में। कैसे? b/h जिस दिन होगा क्या हो जाएगा cos थीटा, और p/h जिस दिन होगा क्या हो जाएगा sin थीटा। तो आपके पास आया cot थीटा बराबर क्या cos थीटा बाई sin थीटा। ओके, तो ये जो 5 पॉइंट हम लोगों ने देखा है, ये पांचों ही पॉइंट बड़े ही काम के हैं, ठीक है। पहला क्या, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। नेक्स्ट क्या, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। नेक्स्ट क्या, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट है tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। नेक्स्ट है cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलो लगे हाथे, अब हम लोग इस पर एक बेसिक फंडामेंटल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है, इफ cot थीटा बराबर है 4/3, ओके, देन आपको वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, नेक्स्ट sec थीटा, नेक्स्ट cosec थीटा, नेक्स्ट cot थीटा, जो दिया ही गया है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, जैसे ही ऐसा दिखे ना कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कुछ दिया गया है, बाकी पूछा जा रहा है, कोई सा भी पूछा जा सकता है, आप एक काम कर लो, फटाफट से डायग्राम बना लो, फोटो बना लो। किसका? राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसके साइड्स ये एंड ये हैं, ठीक है। तो चलो यदि आप फोटो बना रहे हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके का दिखेगा, समोसा की तरह, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ए है, बी है, सी है, किसी को भी थीटा मान लो, ये थीटा हो गया, ये तो 90 ही रहेगा, ओके। अब देखो ये cot थीटा बराबर दिया गया है आपके पास 4/3, मतलब दिया गया है आपके पास b/p, गेटिंग इट और नॉट, b/p। b क्या है, बेस, तो ये हो जाएगा बेस 4, थीटा के साथ वाला, p परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला, क्या हो जाएगा 3। मैम हाइपोटेन्यूज कैसे निकालें, कैसे निकालें, कहाँ करें, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। आपको h² मिल जाएगा, क्या है देखो, p is 3, तो ये हो जाएगा 3² 9 प्लस ये हो जाएगा 4² 16, h² बराबर आया 25, जोड़ दिए दोनों को, ठीक है। h स्क्वायर को उधर भेज दिया, √25, नेगेटिव नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये साइड्स हैं, एंड लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव, तो h बराबर आ गया क्या 5। वैसे भी रट डालो, जैसे ही 3 4 दिखे डायरेक्ट h का वैल्यू लिख लो 5, दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। तो आपको अब क्या चाहिए, अब चाहिए आपको sin थीटा। बता दो sin थीटा क्या होता है, फटाक से अच्छे बच्चों की तरह p/h। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, p का है भाई, p देखो 3/5, दैट्स ऑल, दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद cos थीटा चाहिए, चलो ले लो, cos थीटा क्या हो जाता है, b/h। पप्पू भूखा प्यासा, हप्पू हरा भरा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, b/h, b क्या है 4, तो ये हो गया 4/5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलो tan थीटा बताओ, p/b, p का है भाई 3, b का है भाई 4, तो 3/4, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग बच्चा लें साइन का, बताओ क्या हो जाएगा, cosec थीटा क्या हो जाएगा, h/p, तो क्या हो जाएगा h/p मतलब 5 क्या 3। नेक्स्ट है sec थीटा, बताओ sec थीटा h/b, h क्या 5, b क्या 4, तो डाल दो वैल्यूज 5/4। cot थीटा दिया हुआ है, ओके। तो ये वैल्यूज आपको फाइंड करने थे, बात खत्म। आगे बात समझ में, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल्स।
हम लोग जीरो से हीरो की तरफ जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मस्त जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। आज आपको कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जस्ट ये एलिमेंट्री है, जो डिस्कस करना था हम लोग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस एंड एडवांस में, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको डीपीपी मिलेगा। आज के लेक्चर में कोई डीपीपी नहीं करना है, खुश हो गए, डीपीपी आज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में करना है, ओके। चलो, तो आज हम लोग ख़त्म कर दिए हैं और थोड़ा सा मैं पका दी हूँ, तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ आपको एक छोटा सा स्टोरी बता दूँ, ठीक है, जो कि मैंने पढ़ा था 3rd या 4th क्लास में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, एक लड़का होता है, उसका नाम भरद्वाज होता है। एक था राजा एक थी रानी वाली नहीं कहानी है कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ये नहीं, ठीक है। क्या होता है, एक लड़का रहता है, उसका नाम भरद्वाज रहता है। वो स्कूल में पढ़ता रहता है, स्कूल में मतलब पहले के ज़माने में गुरु आश्रम में पढ़ाई करता रहता है। उसका दिमाग बिल्कुल होता है बहुत, उसको कुछ समझ में नहीं आता है जो क्लास में पढ़ाया जाता है। तो उसके मम्मी पापा क्या सोचते हैं कि चलो, मम्मी पापा क्या, गुरुजन बोलते हैं इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको ले जाओ घर, ठीक है। तो उसको क्या होता है, भेजा जाता है स्कूल से, घर के लिए वापस किया जाता है। तो कोई होता है ना कि आते हैं लेने के लिए, चलो भाई ले चलो घर। तो क्या होता है, उसके पापा आते हैं लेने के लिए, दोनों चले जाते हैं स्कूल से। बीच में वो जाता रहता है, तो रास्ते में उसको बहुत तेज प्यास लगती है। क्या करेगा भाई, पानी तो पीना है। तो क्या होता है, उसको कुआं दिखता है, कुएं के पास जाता है। कुआं मतलब ऐसे पानी निकालो, रस्सी से बांध करके बाल्टी में और निकालो पियो, ऐसे टाइप का कुआं, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा या नहीं, बट मैंने देखा है, ओके। तो उसमें क्या होता है, जाते हैं वहाँ पर, वो क्या होता है, उसको पानी पीना रहता है, निकालता है। जब वो पानी निकालता रहता है, तो उसको ये दिखता है कि अरे भाई ये तो पत्थर था। क्या होता है, वो जो कुआं होता है पत्थर का बना होता है या ईंट का बना होता है। रस्सी से जब बार बार निकाला जा रहा था, तो वो जो रस्सी होता है ना, उसने उस पत्थर को पूरा घिस दिया था, पूरा तोड़ दिया था। मतलब तोड़ना इन द सेंस पूरा कंप्लीट नहीं, लेकिन हाँ घिस दिया था। क्या ये पॉसिबल है? क्या आपने कभी घर पर देखा है कि किसी पत्थर को रस्सी से घिस रहे काटने के लिए? नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन वहाँ पे तो पॉसिबल उसको दिखाई दे रहा था कि यस इट हैज़ हैपेंड हियर। एक रस्सी ने पत्थर को घिस दिया, पत्थर को काट दिया, ठीक है। लेकिन एक दिन में नहीं हुआ होगा, बहुत सालों से हो रहा होगा। तब उसको समझ में आया कि अरे भाई इस रस्सी ने पत्थर को घिस दिया, पत्थर को काट दिया, जो कि पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल कर दिया, पॉसिबल हो गया। तो मैं मंद बुद्धि हूँ, चलो मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे बहुत देर से समझ में आता है। तो जब इसने इतने सालों में उस रस्सी ने पत्थर को काट दिया, तो क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूँ? क्या मैं नहीं समझ सकता हूँ? 100% समझ सकता हूँ। गेटिंग इट और नॉट? वहीं पर जो है वो राइटर लिखे थे, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, ठीक है। सिल मतलब पत्थर, यही होता है। उसका मतलब यही है कि रस्सी बार बार कोशिश करने से रस्सी जो है वो पत्थर को काट दिया, तो क्यों प्रैक्टिस करने से क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए वो फिर फटाक से वहीं आधे रास्ते से ही वो गया वहाँ पर, अपना हॉस्टल गया, अपना वो जो पहले गुरु आश्रम में रहता था वहाँ गया, खूब पढ़ाई किया, खूब पढ़ा और आराम से जो है बहुत टॉप किया, बहुत अच्छा नंबर लाया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। एक बार चाह के तो देखो कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, ओके। तो बस छोटा सा स्टोरी है, मैं ऐसे आपको पकाती रहती हूँ कभी कभी। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसे बताती रहूँगी, जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा। ओके फाइन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।